हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, द सक्सेस क्लासेस में। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री का मान सारणी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मान सारणी याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक। और याद क्या, एक बार देखोगे ना तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं हम आपके लिए। देखिए, मान सारणी के लिए हमको पहले तो थीटा की जरूरत पड़ती है, जिससे हम अनुपातिक बोलते हैं। फिर 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, फिर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर क्या होता है बाबू? 90 डिग्री होता है। हमको इसमें 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं। साइन, हम सीधे साइन थीटा नहीं लिख रहे क्योंकि थीटा ऊपर में लिख चुके हैं। ठीक है, कॉस, टैन, अब इसी का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, चलिए अब हमें साइन का मान कैसे निकालें? हमें तो याद ही नहीं है। चलो हम बताते हैं, ट्रिक्स निकालते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 90 पर जाके खत्म हो जा रहा है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे गिनती। गिनती तो हमें जरूर आती है ना, इसी के ऊपर लिख देते हैं 0। गिनती लिखेंगे 1 2 3 4, इसके सामने सामने लिख दिए। अब क्या करना है? तो जहां खत्म हुआ उसी से भाग कर देना है। क्या कर देना है? उसी से भाग कर देना है। अब भाग करने के बाद क्या करना है? अब देखो क्या करना है। कटने वाला हो तो काट दो, 1 2। अब इसके आगे क्या करे? रूट चढ़ा दो। क्या कर दो? रूट चढ़ा दो। अब वर्गमूल निकाल दो, उसका साइन का मान आ जाएगा। देख लो, इसका तो भाग करोगे 0 आ जाएगा। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, एक इसका 1/2 काट के आया। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रूट में ही रहने देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 में रहने देंगे, रूट में रहने देंगे। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। अरे भाई, इतना आसान था, निकाल लिए। अब कॉस का कैसे निकालूं? चलो देखते हैं। ये हम इधर से गए, लेफ्ट से राइट की तरफ गए। अब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, हमारा कॉस का मान निकल जाएगा। इधर से इधर गए, इधर से अब उल्टा आ जाओ। जिस पैर से गए उस पैर से उल्टे आ जाओ। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कॉस तो इससे भी ज्यादा आसान था। अब tan कर दो ना। tan इक्वल टू, बाबू देखो क्या होता है ना, बटा कर दो। साइन थीटा दिख रहा है क्या? साइन थीटा बटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। अब देखो, इसको बटा करोगे 0/1। अब देखो, किसी भी शून्य के बटा में जब अंक आ जाता है ना, कोई भी अंक आ जाए, उसका मान 0 होता है। उसका मान क्या होता है बाबू? 0 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो हम जो जो बता रहे हैं उसको नोट करते चले जाइए। और जब किसी अंक के बट्टा में 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं? उस अंक को ही लिख देते हैं। सॉरी, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब बटा करना था ना, हाँ तो बटा कर देते हैं। 0/1 0 हो जाएगा। अब देखो, नीचे से नीचे काट दो, 2 से 2 कट गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे में √3 बचा। √2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, बच गया 1, यानी कि दोनों बराबर था, काट दो, 1 मरते में कट गया। 2 से 2 कट गया, बच गया √3 बटा में 1। हम नहीं लिख सकते, मतलब लिखाता ही नहीं। क्यों लिखूं जब पता है कि बटा में 1 होगा। अब देखो, हम क्या बताया बाबू, किसी भी अंक के बटा में 0 अपरिभाषित हो जाता है। अब देखो, यहाँ से दो दो ट्रिक है। अब जो याद हो जाए, जो ज्यादा समय तक रह सके, उसको याद करके रखो। ठीक है, देखो
लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाना है तो साइन थीटा को कॉस थीटा, यानी कि आप इस पैर से इधर जा रहे हो तो इससे इधर आ जाओ। ठीक है, कहते हैं ना जिस पैर से गए हो उसी पैर से वापस आ जाओ। ठीक है। उसके बाद tan, tan थीटा का क्या हो जाता है, cot थीटा, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए। ठीक है, और sec थीटा का क्या हो जाता है, cosec थीटा, COSEC cosec थीटा, लेफ्ट टू राइट यानी कि जिस पैर से गए उस पैर से वापस, इसी को लेफ्ट टू राइट बोलेंगे ना। देखो अभी प्रूफ बताऊंगी, बहुत मजा आने वाला है आपको, इतने आसानी तरीके से सीखोगे आप लोग। और अप टू डाउन, अप टू डाउन यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक। ठीक है, अगर साइन ऊपर में है तो कोसेक निकालने के लिए इसको नीचे में लाना पड़ेगा। उसके बाद कॉस का क्या हो जाता है, सेक, टैन का क्या हो जाता है, कॉट। ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, कहते हैं जैसे ऊपर गए हो वैसे ही नीचे भी आ जाओ। अभी देखो हम इसको लेफ्ट टू राइट कर देते हैं, टैन का कॉट, हम इस पैर से गए इस पैर से वापस आएंगे, इनफाइनाइट, अपरिभाषित को इनफाइनाइट भी बोलते हैं, √3 1 बाई √3 और 0। सेक का देख लेते हैं। तो सेक का देखने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉस का देखो अप टू डाउन, कॉस के अप टू डाउन में कॉस का सेक हो जाता है ना, कॉस का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। तो देखो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, एक तो एक का तो एक ही रह जाएगा, इसको कोई, अब देखो कॉस का √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा जो होता है ना वो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अब क्या करना है, सेक का लेफ्ट टू राइट में, जिस पैर से गए उस पैर से वापस, 2√2 2/√3 फिर 1, इसका देखो इससे चले इधर से आ गए। क्या कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप कमेंट में। देखो बाबू, और हम आपको लेफ्ट टू राइट का जो बताया है उस पे भी ये अप्लाई हो जाता है, और अप टू डाउन का कहे हैं उस पे भी अप्लाई हो जाता है। आपको जिससे याद हो जाए ना आप उससे कर लेना, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो देखो साइन का निकालने के लिए तो हम ये किए थे 0 1 2 3 4, ये तो डेफिनेटली समझ में आया होगा। अब देखो साइन का कॉस किए हैं लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से गए हैं फिर इधर से वापस आ गए, देखो वापस आ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो tan का कॉट का है लेफ्ट टू राइट में, तो tan का हमको पहले निकालना होगा, तो साइन और कॉस यानी कि इसके दोनों का बटा करके हमको tan का माना है, तो बटा करने के बाद 0/1 0, नीचे से नीचे कट गया, 1/√3 बच गया है, ये तो दोनों कट गया, 1 बच गया है, 2 से 2 काट गए, √3 बच गया है, और इसका बटा में 0 है यानी कि अपरिभाषित हो गया। लेफ्ट टू राइट, इस पैर से गया इस पैर से वापस आ गए। और देखो अप टू डाउन में भी कहे हैं कि tan का कॉट ही हो जाता है, तो देखो जब 0 का उल्टा करते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है ना, अपरिभाषित हो जाता है, 1/√3 √3 हो गया, 1 हो गया, फिर इसका उल्टा करोगे इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1/√3 हो गया जी, और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो गया, 0 हो गया ना। देखो लेफ्ट टू राइट में भी ये मतलब ये दोनों कॉमन बात है, tan का कॉट को tan का कॉट यानी कि ऊपर का नीचे करो या फिर लेफ्ट राइट, tan का दोनों में सेम ही होगा। अब हम क्या कहे, cos का सेक हो जाता है कब, जब ऊपर से नीचे आते हैं तब cos का 1 है, 1/1 1, 2√3/2 यानी कि 2/√3 √2 2 अपरिभाषित, 0 का उल्टा,
इसी को लेफ्ट टू राइट में कर दिए हैं तो परिभाषित 2 1। अब देखो साइन का उल्टा cos 1 ऊपर के नीचे में, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया। 1/2 है तो उल्टा करोगे 2/1 हो जाएगा। √3 है, उल्टा करोगे तो √2 बचेगा। √3/2 उल्टा करोगे तो 2/√3 होगा। फिर 1 का उल्टा करोगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा मान सारणी का ट्रिक हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।